जी सर। अरे हर्षित, पाँव के हाथ मत लगाएगा, कितनी बार बोला है। नहीं सर। डे 1 से आई लाइक यू, बहुत अच्छा किया, सीरीज से फर्क नहीं पड़ता। अपना मैन ऑफ द मैच लेके जाइए, बनवाया हुआ है। सर वो मैं पूछा था सर, आगे का क्या रहेगा? आगे का तुझे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ये सीरीज आगे की जो आ रही है 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो कोई टेंशन नहीं है। 2031 तक मैं कहूँगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत। नहीं सर, मैं आपको पूछ रहा था, आपका कितने दिन और चलेगा यहाँ? ये वापिस रख। किनके साथ उठ बैठ रहे हैं आजकल? भैया लोग के साथ। ये भैया 2 दिन के हैं, इनके साथ मत उठ बैठ। मैं 100 दिन का हूँ, तो 50 दिन का भी। हर मैच में खिलाया, ऊपर से मेरे ही सर पे मुँह रहा है। भाई क्या बताएं यार, मतलब अब इतना बुरा हाल हो गया है। पहले हम एक टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश होते हैं न्यूजीलैंड से 2024, उसके बाद हम एक टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश होते हैं साउथ अफ्रीका से 25। उसके बाद 26 आते आते साली ओडीआई सीरीज में भी 2-1 से हार गए। 1 मिनट, ये जी रहा है क्या? और क्या? तो इसमें हैरानी की क्या बात हो रही है? इतने हैरान परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे कभी कोई घटा ही नहीं है, जैसे आप एफडी कभी मैच्योर हो के ब्रेक नहीं। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या भाई। तो आप देखिए, आज तो अभी तो अफगानिस्तान से भी एक मैच करा, वहां से भी हार के देखा जाए। और देखिए, कोई बातें होती है कि जी ये हो जाता, बारिश हो जाती, इनको बुला लेते, उनको बाहर कर देते। मैनेजमेंट हैवंट सेड दैट दिस काइंड ऑफ मैनेजमेंट कांट डू प्ले वेल। इंडिया लॉस्ट अगेन बैक सीरीज, वनडे सीरीज, एंड बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। भाई डिसअपॉइंटमेंट क्या मतलब, मैं तो ये कह रहा हूँ, इतना मजाक हम लोग पाकिस्तानियों को उड़ाते थे, धीरे धीरे भगवान ने हमको आईना दिखा दिया कि कैसा लगता है एक पाकिस्तानी फैन होने के बारे में। अब तुम साले इंडिया में टेस्ट सीरीज भी हार गए, वनडे सीरीज भी हार गए, तुम जीतोगे क्या? खाली T20 जीतोगे क्या? अरे कहाँ गई तुम्हारी सल्तनत, कहाँ गई तुम्हारी स्पिन गेंदबाजी, कहाँ गई तुम्हारा पेटीकोट, कहाँ गया तुम्हारा ग्लव्स? 37 साल बाद न्यूजीलैंड इंडिया से इंडिया में एक बायलैटरल सीरीज जीता है, और ये 37 साल बाद नहीं जीता, ये अपनी जिंदगी में पहली बार जीता है। भाई संडे को ऐसा काम कर देते हैं कि मौत पड़ जाए माँ के यूथ को, वो मंडे को ऑफिस कैसे जाए? अबे संडे को बीवी से झगड़ा करके हम घर पे बैठते हैं, कोई और बहाना देके कि मैच देखना है, शाम को बीवी आके कहती देख लिया मैच, क्या उखाड़ लिया तुमने? इस कैंटीन में क्या कर दूं, मौनी अमावस्या है। अबे भाई यार, आज अमावस्या है, हमारी तो अमावस बना के चले गए कीवी, इसमें दिख रही है। इसीलिए हमने नहीं मंगाई, हमने कहा साली फली नहीं पड़ जाए वो। और ये प्लास्टिक के, कभी तुम सोच रहे हो खाने वाले हैं, प्लास्टिक के धोएंगे, अगली साइड पे फिर लगा लेंगे। हमारी तो कमजोरी चल ही रही है, हमारे तो हालात बदतर है, लेकिन टीम की हालत, और टीम के हालात भी वही है, इससे से इंडिया क्रिकेट कैंटीन के हालात है। चूंच का मुक्का चलना चाहिए भाई कमर में, जो खाया स्कूल में आपको वो पिन्नक चढ़ रही है, पिन्नक चढ़ रही है, चूंच का मुक्का चढ़ना चाहिए किसी के जिसने गलती की है। एनीवे गाइस, एक अच्छा मैच हुआ, विराट कोहली ने अच्छा खेला, इंडिया के पास कई सारे पॉजिटिव्स हैं इस सीरीज से निकालने के लिए, लेकिन क्या घंटा उखाड़ लेंगे हम उन पॉजिटिव का जब साली सीरीज ही हार गए? अच्छा लगता है हर बार मैच हो, बड़े बड़े बैनर लगते हैं और उसमें सामने वाला कोई अंग्रेज आके ट्रॉफी ले जाता है। भाई ऐसे अंग्रेज जिनका नाम और निशान नहीं सुना, कोई लेनेक्स है, कोई हे व्हाट यू डू, हे भगवान, हम दिन रात बोल रहे हैं यहाँ हे आकर के विकेट ले जा रहा, करी जा रहा। भाई ब्रेसवेल जिसके दांत अंदर नहीं हो रहे, उसको कप्तानी दे दी कि अंदर जाके कप्तानी कर, वो अपनी कप्तानी में आगे छक्के मार रहा। भाई लेके जा रहे 338 का स्कोर, बन कैसे गया भाई? 5 पे 2 विकेट थी, 53 पे 3 थी, आगे बन कैसे गए? भाई ग्लेन फिलिप्स ने अपनी लाइफ में दूसरी सेंचुरी बनाई। और बड़े भाई मुझे कहते थे लानत है, मुझे कहते थे तू मत, मैंने देखा नहीं, मैंने जब देखा तो मैं अचंभित हो गया, इससे बढ़िया मैं देख ही लेता जब तुमने करना ही है तो मैं देख ही लूं। भाई ग्लेन फिलिप्स की लाइफ में दूसरी सेंचुरी बनी, और पहली सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई थी, उस बराबर आ गए हम लोग कि जो इंसान पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाता वो इंडिया के खिलाफ बना रहा है। भाई फिलिप्स अगर रोहतक में होता तो ये पूछता कितना जड्डा। कई सारे पॉजिटिव और कई सारे नेगेटिव रहे इस मैच के, नहीं इस सीरीज के, और वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के अंदर से जो इंडिया की पॉजिटिव निकल कर आए, और मैं सबसे पहला नाम किसका रहेगा बड़े भाई? किंग कोहली का। किंग कोहली, वो क्राउन उनके सर पे हमेशा सजेगा, और वो व्यक्ति एहसास करा के गया आपको कि भाई मेरी जरूरत थी आपको, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आपको करके दे रहा हूँ। वो वही हुआ भाई, आने वाली नस्लें देख लें, हम देख लें, पुराने देख लें कि ये आदमी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, लो भैया आओ शतक पकड़ो। और भाई मैं तो कह रहा हूँ, जब देश में इतना कुछ हो जाता है, मतलब ओवरनाइट ऑर्डर आ जाते हैं, लेजिस्लेशन पास हो जाती है, क्यों नहीं सरकार एक कानून बना देती है कि कोहली की रिटायरमेंट इलीगल है, उसको खेलना ही पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट, नहीं तो उसकी 2-4 आदमी पकड़े जाएंगे एनआरसी में उसके। क्या बात है, हक दो फिल्म, ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई? बात है यार, वो इंसान आपको इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे रहा है, 50 तो यूं बनाता है जैसे मेरे घर में चाय बनती हो। अरे भाई दुआ में असर है, महाकाल मंदिर गए, आरती करी, भस्म आरती में शामिल हुए 2 प्लेयर, कुलदीप और कोहली का शतक है, कुलदीप का। कई बार होता है आरती दूर से निकल जाती, हो जाती चीजें, कोई बात नहीं, लेकिन वही है ओवरऑल अगर हम देखें तो किंग और रोको की जो बात करते हैं, किंग ने अपना काम करके दिया है। ऐसी बल्लेबाजी, आज जो छक्के से शुरुआत हुई थी भाई, आज कलाइयों का जो उपयोग हुआ है, ओ हो, मतलब
आपने 93 पार करा पहले मैच के अंदर, वहां सेंचुरी से चूक गए, लोगों के दिल टूटे, लेकिन मुझे तब भी पता था कि इस सीरीज में एक सेंचुरी आ रही है। उसके बाद 22-23 रन पे आउट हुए, रेयर वही होता है, लॉ ऑफ एवरेजेस उनको स्ट्राइक करी। अच्छा खेलते आ रहे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, उन्होंने ऑलमोस्ट 3 सेंचुरी वहां भी हो जाती। अगर साली साउथ अफ्रीका थोड़े रन और बना लेती, हो गई थी, हो गई थी, 2-2 हो गई थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 हो गई थी भाई। मतलब जिस हिसाब से चल रहा है, अब उन्होंने कई सारे कीर्तिमान नए स्थापित कर दिए हैं। भाई 54 उनकी सेंचुरी ओडीआई में हो गई, 85 इन टोटल। बस अब यही देखना रह गया, हार जीत चलती रहती, कोहली के 100 होते रहे, वो 100 हो जाए, हम तो इसलिए क्रिकेट देखेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि धोनी गए तो क्रिकेट बंद हो गया, बुड्ढे कहीं बात करो ना किसी से बेटर देखते नहीं, अरे जब से धोनी गया तब से क्रिकेट में वो बात नहीं है। देखते ही नहीं है। हमारे पास भी एक तो है सैंपल जो देखो धोनी के अब टाइम वो आ जाती है ना फोन पे, हाँ, टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम आ जाती है, फिर अब जब जिसकी कहो उसकी। हम यही कहेंगे जब तक कोहली है तब तक क्रिकेट है, क्योंकि लेकिन भाई आप देखिए, उन्होंने कई सारे कीर्तिमान स्थापित करे हैं। 35 अलग अलग वेन्यू पे उन्होंने सेंचुरीज बनाई है, और इससे कम 34 नंबर पर सचिन तेंदुलकर थे, उनका वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नंबर 3 पर सबसे ज्यादा ओडीआई में रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं, रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बस ये है कि किसी आदमी का गुरूर नहीं टूट रहा, वरना वो आदमी टेस्ट में भी खेल ही ले। भाई वो क्या क्या तोड़े अब पकड़ के, क्या तोड़ना रह गया। अब तो दूध तोड़ा भाई, मैं तो कह रही हूँ। 7 न्यूजीलैंड के खिलाफ आ गए शतक उनके, और आप मान के चलिए चेज करते हुए 28 शतक टोटल करियर में नहीं होते उस्ताद। लेकिन वही बात है कि आज भी विराट कोहली मुझे लगता है थोड़ा सा अकेले पड़ गए। एक पार्टनरशिप भी उनके साथ और हो जाती, हालांकि हर्षित ने, नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छा उनका साथ दिया, एंड मे बी ही कुड हैव जस्ट गॉट अस ओवर द लाइन वंस अगेन। एक और इम्पॉसिबल चीज वो कर देते, बट मतलब ये है कि इतनी दुआ में असर नहीं था। बट आई थिंक जो बिगेस्ट पॉजिटिव इंडिया का पिछले 2 ओडीआई सीरीज से निकल कर आ रहा है, वो विराट कोहली है। नंबर 3 का स्पॉट, जब तक वो इंसान, मैं तो कह रहा हूँ, उसके हाथ पैर चल रहे हैं, बस उसकी मालिश आलिश करवाओ, खराब उसके ऊपर भाई एक आधा दाई बाई लगाओ, उसके मेहनत ये करो कि इसरो बना कि कैसे आदमी 50 साल तक खेल सके। टाइम टू टाइम टेस्ट होने चाहिए बॉडी के फुल गोल्ड वाले लैब से अपना बढ़िया लो, पूरा का पूरा पैकेज का रेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको करवाना। वही कह रहा हूँ भाई, रिसर्च इधर करो कि कोहली को 50 साल तक उसके गोटे कैसे चलते रहे। पॉजिटिव आपने कोहली बता दिए, दूसरे पॉजिटिव आपको क्या लग रहे हैं? दूसरे पॉजिटिव मुझे लगता है हर्षित राणा, इतनी ज्यादा ट्रोलिंग के बाद वो वापस आए, और हम लोग भी कहते थे कि भाई किसी को आप इतना मौका दोगे, 1-2 मैचों तो परफॉर्म कर लेगा। नहीं इस बार, लेकिन तीनों मैचों में अच्छा परफॉर्म करा। आज जो उन्होंने 53 रन बनाए, डूबती हुई कश्ती को उन्होंने वापस किनारे पे लगा दिया था, और यही काम उन्होंने पहले ओडीआई में भी करा, जहां 20-22 रन बनाए, लेकिन वो इतने क्रूशियल 20-22 रन थे कि इन अ वे गेम उन्होंने ही सेटअप करा। और ये नहीं तो टेस्ट सीरीज में तो व्हाइट वॉश हमारा हुआ ही था, यहाँ भी लगभग तय हो गया था। अगर वो 22-23 रन नहीं आए होते तो हमारा मामला बिगड़ चुका था। हर्षित राणा ने गेंदबाजी में भी बढ़िया, शुरुआत में नई गेंद से ब्रेक थ्रू बढ़िया दिलवा दिए थे। पिटाई भी हुई है, क्योंकि 338 बने पिटना तो तय था ही। और ये मुझे लगता है कि पिटाई जो है वो इंटायरली बॉलर के ऊपर नहीं है, बहुत सारी चीजें आप कप्तान के ऊपर भी देखते हैं, टाइमिंग कि वो हम anyway बाद में बात करेंगे। बट आई थिंक ग्रेट पॉजिटिव इंडिया के लिए हर्षित राणा रहे हैं। हमने भी, लोगों ने भी बहुत ट्रोल करा हर्षित राणा, और मैं हमेशा ही कहता था कि हम हर्षित राणा को भी ट्रोल नहीं करते, हम उनकी सिलेक्शन को ट्रोल करते हैं ओवर अदर्स। सो द ट्रोलिंग वाज ऑलवेज ऑन गौतम गंभीर, बट आई थिंक हर्षित राणा ने प्रूव करा अपने आप को, और आई थिंक एक प्रॉपर ऑलराउंडर इंडिया को मिल गया है। और अच्छी बात ये भी है ना भाई, गंभीर साहब के पास प्रेस कॉन में बोलने के लिए मैं तो कहता था, देखिए जिस तरीके से मुझे हर्षित में दिखा है, हम हर्षित के साथ हैं। हर्षित 2027 के मैं कहूँगा जितने भी वर्ल्ड कप आगे हों, हर्षित हारेंगे। सर मैच का क्या हुआ, सीरीज का क्या हुआ? आप बंद करें मुंह। मैच का क्या हुआ बताइए, मैच का क्या हुआ यार? मैच पहले मैं हर्षित राणा की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा है। आई थिंक ग्रेट पॉजिटिव फॉर इंडिया, लाइक आई सेड, मजा आया उनको देखकर। और जब वो छक्के मार रहे थे भाई शुरू में, अगर आप आज वाला मैच देखें तो बॉल उनके सर के ऊपर से जा रही थी, नहीं आ रही थी, लेकिन जब आई है भाई, ठाडा छोरा भाई, राणा जी कतई स्वाद बांध दिए थे, करने मारे किथे जाडा गेंद करी थी, किथे जाडा, अरे गर्मी होगी गली। पर हर्षित राणा के वो जो समीकरण बिगड़े हुए थे अब बिल्कुल सेट है। 2027 के वर्ल्ड कप में ये कुर्सी फिक्स हो गई। अरे 27 का 32 तक डन है अब तो कहीं ना जा रहा ये हो। नहीं रुकता भाई, ये नहीं रुकता, 32 तक की कर दी बात पर खत्म। वही फायदा है कोई नहीं ना भाई, हाँ, 26 में दुनिया खत्म है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। अबे हाँ ये भी तो है भाई, कैसे देखेंगे? उठ जाते हैं लोग। हाँ ये भी तो दिक्कत है, नवंबर दिसंबर में करेंगे बात। दुनिया खत्म है। हर्षित राणा दूसरे पॉजिटिव है। तीसरे हमारे पास बंदे आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव रहा है, शुभमन गिल। ओनली एज अ बैटर शबनम ने अपनी वापसी करी, 56, अब तक 56 ही रहे वो। आज उनका कुछ नहीं चल पाया मामला, क्योंकि वो गड़बड़ आ गया मामला, क्योंकि आज बहुत अच्छी बॉल पड़ गई थी, मैं मानता हूँ कि वो ऑलमोस्ट अनप्लेबल डिलीवरी थी, इतनी लेट मूव करी, सीम करी। और वो यूं क्यों बैठ जाता है क्या बाहर आके आउट होने के बाद? तो कैसे बैठे कप्तान तो न्यू आउट होने के बाद भी तब पब्लिक और गाली बके कि साला आउट होने के बाद भी स्टाइल मार रहा। भाई उसको जैसे वो आउट हुआ, कैमरामैन तुरंत दिखाया कहाँ गया, वो अपनी टीवी में देख रहा है कि मेरी गलती का ये गेंद टप्पा खा के इसकी जेमिसन की बहन गई कहाँ को। लेकिन भाई शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म थे, इसी चलते उनको वर्ल्ड कप की टीम से भी, T20 टीम से भी बाहर किया गया, एंड वी आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट हिज
टेम्पररी लॉस ऑफ फॉर्म। भूलिए मत कि वही आदमी है जो इंग्लैंड में गया था और 700 रन बनाकर आया था करीब करीब। एक थोड़ा सा लीन पैच उनके लाइफ में आया और वो भी आई थिंक T20 के गेम को सूट नहीं कर रहा था। पहले मैच में आए, ही वाज लुकिंग स्केची, रन बॉल अच्छे से बॉल बैट पर आ नहीं रही थी, लेकिन वहां से जब उन्होंने फ्लो पकड़ा, आज भी अच्छे फ्लो में लग रहे आज थे। भी बढ़िया था, शॉट बहुत अच्छे थे आज के भी। और भाई जो करारे मतलब एकदम क्रिस्प शॉट बल्ले से निकल कर आ रहे थे, वो जो गर्मा गर्म डोसा आता है ना भाई साहब, बिल्कुल तवे से यूं उठा और वो हुआ। जो ग्राउंडेड चीज है उनकी खूबसूरती है, जो उनके जो वो कौन सा शॉट, जैब जैब क्या कहते हैं वो, शॉट आर्म जैब, आर्म जैब जो है वो तो उनका खूबसूरत था ही। बाकी मुझे भी लगता है भाई कि अब जब आपका समय खराब हो रहा होता है ना, जब आपको लगता है कि आज निर्णायक मैच है, आज बड़ा मैच है, आज मेरे को वो एक प्रेशर लेता है कैप्टन की, आज मेरे को फैसला करके देना है, ये सीरीज कब्जे में लेनी है। मुझे लगता है न्यूजीलैंड इतनी कुत्ती टीम है, इतनी मेरे चप्पल है, मैं मारूं सारी तुम्हारी कीवी लीक कर दूं। भाई फील्डिंग बहुत कुत्ती करते हैं यार। ये 338 का मतलब होता है ये 400 ही है। नहीं आप ये मानिए कि मुझे लगता था कि न्यूजीलैंड ने 15 रन कम बनाए हैं, जो एंड में उनका कोलैप्स हुआ, मुझे लग रहा था कि भाई 20-30 रन शॉट हाँ, और वही इंडिया का एडवांटेज है। लेकिन देन दे डिड व्हाट चैंपियंस टीम डू, उन्होंने वो 20-25 रन को भाई फील्डिंग से कवर कर लिया। भाई गिर गिर के, जहाँ पे घास नहीं था ना होलकर स्टेडियम में, अपना साला वहां कूद गया डैनियल मिचेल, वहाँ डाई मार रहा है। 99 या 97 पर ड्राइव मारी, मुझे लगा ये चौका है भाई, वहां तो घास भी नहीं है, अपने घुटने तोड़ने के लिए गंजा वहां कूद गया। चौथे बात कर लेते मोहम्मद सिराज की। भाई साहब वो इंसान दिल जीत चुका है लोगों का, हैदराबाद की रणजी टीम का कप्तान बन चुका है। अब उनकी स्माइल के बारे में कहते हैं इन्फेक्शियस स्माइल है, हाँ। कि सिराज स्माइल कर दो बाकी सब स्माइल करने लग जाते हैं। पहले तो वो कह रहे थे जस्सी भाई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन अभी बिलीव उनमें होने लगा है। जो गेंदबाजी हो रही है भाई जोश शुरुआत में, और आज तो नई गेंद से भी नहीं मिला मामला। आज तो नई गेंद से भी नहीं बोला, लेकिन तब भी यहाँ इतने सारे रन पड़े, उन्होंने सिर्फ 4.8 की इकॉनमी से आज बॉलिंग करी, जिनमें से आखिरी 10 रन तो उनको आखिरी के ओवर में ही पड़े, जिनमें से 4-22 भी थी बेचारे की। और पहले 3-4 डॉट गई थी, 4 डॉट बॉलें फेंक दी भाई, जब एक्चुअली फील्ड रिस्ट्रिक्शन लगे थे, पेनल्टी लगी हुई थी, बाहर कम फील्डर्स थे। आई थिंक बोल्स विद अ लॉट ऑफ हार्ट हमेशा ही होता है कि भाई वो इंसान आता है, लगता नहीं कि एक सेकंड भी उसके अंदर फुर्ती की कमी होती है। भाई वो पूरी जान लगा देता है। कौन सा चवनप्राश है मुझे नहीं पता, बहुत जान लगाता है। और उसको देख के लगता है कि भाई जिस दफ्तर में काम हो रहा होता है ना, बंदे लगे रहते हैं और अप्रेजल नहीं होते कि सर मैं लगाऊं, सर मैं लगाऊं, सर मैं जान लगा दूंगा, वैसी वाली हालत है। विकेट नहीं मिली बंदे को, लेकिन बंदा लगा रहा है। हाँ, लेकिन और मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स के बारे में हमेशा कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स। एक बॉलर को नहीं विकेट मिलती तो उसके प्रेशर की वजह से दूसरे बॉलर्स को विकेट, ये बहुत अच्छी बात है, जगह बना के दे देते हैं ना आप। करेक्ट, आप प्रेशर बिल्ड करते हो। सिराज ने आज भी जो बॉलिंग करी, अच्छी बॉलिंग करी, एंड अगेन हमेशा राइट लाइंस हिट करते हैं। हम जानते हैं कि भाई मोहम्मद शामी इंडिया के फ्यूचर प्लान्स में नहीं होंगे, ऐसे में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह के जो ऑल्टरनेट, जो उनके राइट हैंड का रोल निभाते हैं, आई थिंक हैज अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ये भारत के महान गेंदबाजों में से एक कहलाएंगे। बहुत बड़ी बात है जी, दही है पापड़ है, अगर अचार ना हो तो खिचड़ी जो है बेवा हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आप जो है चीजें रखें, मोहम्मद सिराज रहेंगे तो स्वाद बना रहेगा, क्योंकि मोहम्मद शमी की जगह अगरकर सर बताएंगे उनका कैसा चल रहा है। उनको तो अभी अपडेट ही नहीं आ रहा, उनका तो नेट ही बंद पड़ा, वो तीन गोला चार दिन गोला घूम रहा गोला था, घूम रहा है। शमी अपडेट बफरिंग। बफरिंग चल रही है यार। वही पॉजिटिव में बात करते हैं भाई, केएल राहुल जिन्होंने शतक भी मारा इस सीरीज में, और जिस मैच में सेंचुरी बनाई थी अपनी तरफ, लेकिन पहले मैच में जो उन्होंने 29 रन की एक नॉट आउट पारी खेली थी, वो भी वहां मैच जिता कर ले गए थे। फिनिश करने का जो काम करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। टेस्ट ओपनर, वनडे का फिनिशर है, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है केएल राहुल साहब। आज अगर आप वो शॉट नहीं खेलते अरे भाई, यार आज आपके सही एक तो आज आपके ससुर जी क्या डालेंगे रील में, क्योंकि उन दिन सुनील शेट्टी ने डाला था वो जो कि आप बने के आए हो, मैच जिताने के लिए आए हो, आपका शतक है, आज वो क्या अब डालेंगे? फोटो फिल्म और आ रही है भाई, उसकी लगेगी, फोटो आ रही है, उसमें पब्लिक गाली लगेगी, पब्लिक अभी किसी तैयार के बैठी है। गजरे ये करो। लेकिन केएल आपकी वापसी भी एक अच्छा, उस नंबर में बस आपका नंबर 5 रहे 2027 तक, वो बहुत जरूरी है। ये दुआ हम आपके लिए। कोई भरोसा नहीं, क्योंकि भाई गुरु इस मामले में कभी तो स्पिन बॉलिंग डलवा दी जाए। आइडिया अच्छा है, शैतान ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हैं, अब आगे आपकी मर्जी है। अब बात कर लेते हैं सीरीज के अंदर से जो 5 डिसअपॉइंटिंग चीजें निकल कर आई हैं। मैच तो गया सो गया, सीरीज जीत भी गई, लेकिन इन 5 चीजों पर अब मंथन होना चाहिए। और उनमें से सबसे पहला पॉइंट है रविंद्र जडेजा की सीरीज बहुत ही खराब गया। उन्होंने तीनों मैचेस खेले, 3 मैच में एक भी विकेट हासिल नहीं हुआ, और कुल मिला के आई थिंक 40-42 रन बने 3 मैचों के अंदर। ओवरऑल अ वेरी 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 पुअर सीरीज फॉर रविंद्र जडेजा। एक ऐसा ऑलराउंडर जिसपे भारतीय टीम को बहुत भरोसा है कि भाई निचले क्रम पे आएंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो जानकार है क्रिकेट के वो 2019 से तरसे हुए हैं, जब वो वर्ल्ड कप था सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ ही था। उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जहां पर रविंद्र जडेजा अपनी एफडी
नहीं तोड़ पाए, हमको जीत नहीं दिला पाए। हालांकि 2025 का उन लोगों का हमने रिकॉर्ड देखा, 12 विकेट उनके 10 मैचेस में थे, करीब 50 का एवरेज, वो भी लार्जली क्योंकि 5 बार नॉट आउट रहे हैं। लेकिन 2026 में जहां पर पिछली बार इस साल में ये चीज करी गई कि 2025 की लास्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में आपने अक्षर पटेल को ट्राई करा और यहाँ पर अक्षर पटेल की जगह आपने रविंद्र जडेजा को ट्राई करा, तो अब अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा नेक टू नेक चल रहे हैं मैनेजमेंट की नजर में। दिस वाज अ सीरीज फॉर रविंद्र जडेजा टू प्रूव हिमसेल्फ। होम कंडीशंस थे, न्यूजीलैंड की एक नई कमजोर टीम थी, वहां विकेट नहीं आते हैं। बल्लेबाजी है, गेंदबाजी ऑलराउंडर है, लेकिन वही गेंदबाजी में उनका लेनेक्स आता है, वो कल का लड़का ट्यूशन पढ़ने वाला, उसको बोला आजा क्या कर रहा है, दीदी के पास ट्यूशन जा रहा हूँ, अरे छोड़ ट्यूशन आना, इंडिया जा रहे हैं मैच खेलने, चलो भैया चलता हूँ। वो लड़का आकर के राजकोट में वहां पे 3-3 विकेट ले रहा है, वहां जडेजा 1 विकेट ले रहा है। जडेजा के होम ग्राउंड में वहां पे वो लेनेक्स विकेट ले रहा है भाई। और ये चीज हमने स्कॉट हार्मर के साथ भी होते हुए देखी, जिसका मैंने नाम नहीं सुना था, साला वो पब्लिक को आउट करते हुए चला जा रहा है। तो ये इंडिया मतलब, और खासकर आई थिंक दिस अ वेरी एक्यूरेट पॉइंट जो आपने रेस करा कि जब कीवी लेफ्ट आर्मर इतना अच्छा कर ले रहे हैं, हमारे लेफ्ट आर्मर को क्या हो गया भाई, जो कि इतना एक्सपीरियंस है। वो आपने शुरू में बोला ना कि इंडिया का जो डोमिनेंस था कि हम स्पिन गेंदबाजी ढेर कर दें, वो तो चकनाचूर हो ही चुका है। पर अब जडेजा जी के पास विकल्प, मैं कहूँगा खुद ही बता दे रहा हूँ, आके एक दिन ऐसे करना कि मेरे को काम आ गया। क्या? मेरे को 2 घोड़ों को लेके जाना है, काम आ गया, ऐसे खुद कह दे। मतलब प्लेयर तीनों मैच खेले, तीनों मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। आज तो भाई बहुत जरूरत थी, आज तो बहुत जरूरत थी, और आज क्या भाई चक्का मारने के चक्कर में आउट हुआ यार। आज आपको एक पार्टनरशिप करनी थी, किंग कोहली आपके साथ है। मैं कहता हूँ कोहली रीढ़ की हड्डी बनकर प्लेयर को यही तो करोगा, आराम से लड़ाई। केएल भी वही गलती कर रहे हैं, अय्यर भी वही गलती कर रहे हैं भाई। 3 मैचों में जो रविंद्र जडेजा आप नहीं रन बना पाए, वो हर्षित राणा 1 मैच में बना गया यार। पॉइंट नोट कर ले उस्ताद, ऐसी ऐसी बातें निकल के इतना हिस्सा काट के इतना चेहरा ही पूरा रील में आता है, और फिर देखो हमें कहते हैं हम गलत बोलते हैं। अब बात करते हैं भारत की दूसरी डिसअपॉइंटमेंट की, और वो थी मेरे हिसाब से शुभमन गिल की कप्तानी। आज 300 से ऊपर रन बन गए और गेम भारत के हाथ से निकलता चला जा रहा था, एंड देयर वाज नथिंग दैट द कैप्टन वाज डूइंग दैट वाज मेकिंग सेंस। इन अ वे आप देखेंगे कि कुलदीप यादव के सिर्फ 3 ओवर कराएगा 40 ओवर तक, और उसके बाद हम नीतीश रेड्डी को बॉलिंग दे रहे हैं। 7 ओवर उसके गिरवा चुके थे, और मेरे को टक्कर कर रहा, हाउ इज नीतीश रेड्डी अ बेटर बॉलर देन कुलदीप यादव? यही हमें टेस्ट में लगा था, हम कलकत्ता में थे, कुलदीप को गेंदबाजी नहीं दे रहे थे, यहाँ पे भी यही हुआ, 3 ओवर करवाने के बाद रोक दिया। शुभमन गिल एज अ ग्रेट प्लेयर, बट आई थिंक ही हैज अ लॉट टू लर्न एज अ कैप्टन। साउथ अफ्रीका की सीरीज में इना पे लगा ही हुआ था रोहित भाई, खुद ही वो खींच गया, अपनी जेब से ही कर रहा था, वो अपनी जेब से उधर चला जा। एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं भाई, मोनेटाइजेशन नहीं चली चैनल पे, एक्स्ट्रा ही करना पड़ रहा है, वही चीजें हो रही है, वही आके कर रहे हैं भाई, नहीं ऐसे कर लो, ऐसे खड़ा कर लो। और कुलदीप यादव को समझाता है रोहित, तू क्या कर रहा है इधर, तेरे को बोला क्या तेरे को बोला, मैं उसको मत सुन यार, तू फेंक यार। तो कहीं ना कहीं आप कप्तानी कर रहे हो, आपके अंदर वो जोश को, जैसे कोहली यार वहां से भागता, आज उसने एक लॉन्ग ऑफ से कहीं भाग के चौका रोका था, 2 रन बचाए थे। एक अकेला आदमी रन भी बनाए, फील्डिंग भी बढ़िया करे। बट वो भाई मतलब मुझे लगता है कि आप जो स्ट्रैटेजिक चीजें करते हैं, आप बॉलिंग चेंजेस करते हैं, फील्ड प्लेसमेंट्स करते हैं, प्लान्स लेकर आते हैं, वो प्लान्स थे ही नहीं। मतलब कुछ प्लानिंग ही नहीं हो रही थी, बॉलिंग चेंजेस इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे थे, बॉलिंग अजीब अजीब तरीके से हिसाब चल रहा था, फील्ड प्लेसमेंट सही नहीं थे। सो एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो थी भारत की, उसकी लैकिंग दिखाई दी, और वहीं से हम इस सीरीज की तीसरी डिसअपॉइंटमेंट तरफ बढ़ना चाहते हैं, टीम मैनेजमेंट। जी क्या मैनेजमेंट, क्या करते जी, किस हद तक जाएं, किस हद तक काम है बातें भाई करें। आपका? मतलब मैं समझता हूँ, ये मेरा मानना है, एंड ऑफ कोर्स मैं क्रिकेट को बहुत दूर से देखता हूँ, हाँ, कि इस लेवल पर आप बैटिंग बॉलिंग तो नहीं सिखाते, नहीं सिखा, वो तो उनके कोचेस सिखाते हैं, उनको पता है। वो इतना टाइम हो गया भाई। आप मेंटल कंडीशनिंग करते हैं, आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, आप तैयार करके रखते हैं कि इस प्लेयर को ऐसे आउट कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ फील्ड लगाना है। साले हर सबके पास स्ट्रैटेजीज है, हमारे पास नहीं। 200 रन की पार्टनरशिप हो रही भारत के अंदर, एक वो गंजा चलो मारता था, ग्लेन फिलिप्स, वो सेंचुरी कहाँ बना सकता था भाई? उसको, वो फील्डर ही है भाई, वो मजदूर है वहाँ पे, दूर है वो, लेबर का न्यूजीलैंड में मेट्रो बनाता है, तसले उठाता है, रोडी कूटता है, वो यहाँ पे आकर के विकेटें ले रहा है भाई फिलिप्स। सो वेयर इज दिस मैनेजमेंट एंड वेयर इज द ब्रेन? फील्डिंग सुधर नहीं रही है, उसके बाद आपके कोई प्लान्स है नहीं। टीम सिलेक्शंस चलो मैं मानता हूँ, इट्स योर कॉल, यू नो क्रिकेट बेटर देन वी डू, बट स्ट्रैटेजी डेप्थ साफ साफ दिखाई देती है, ऐसा लगता है कोई स्ट्रैटेजी है नहीं। अब ये चलता रहता भाई, वहां से भगवान का नाम लो, बॉलिंग डालो, भगवान के नाम पे थोड़ी चलती भाई टीम यार। वहां के बच्चे लेनेक्स आके यहाँ देनेक्स पड़ जा रहे हैं, हमको बताओ ऐसी ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ साला हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एयरपोर्ट पे भी पहुंचेगी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। जाहिर बात है, क्यों पूछेगा इन्हें? जीत के आए हैं सीरीज, इन्हें कोई पूछेगा नहीं, हाँ क्या नहीं जा रहा, यहाँ वहाँ के न्यूजीलैंड के ऑटो वाले नहीं जा रहा, अपनी के उठा और चल। यहाँ हार के जाए तो यहाँ पे हालत है, हम पूछते हैं भाई, वहाँ पे कोई नहीं पूछता, इनकी कैब नहीं होती, ओटीपी नहीं दे पाते,
न्यूजीलैंड वाले खड़े रहते अरे हैं। भाई क्या मतलब न्यूजीलैंड में क्या होता है, हम भारत की बात कर रहे हैं भाई। भाई इज्जत की बात है ना यार, इज्जत दी जाए, इतना कितने यार। कल मंडे है भाई, नौकरी जाना है, मतलब आज मंडे लगा लो वीडियो, आप आज भी देख रहे हो, क्या जवाब दो तुम लोग सोचो समझो भाई, कोई स्ट्रेटेजी बनाओ प्लेयर्स के लिए, कैसे आउट करेंगे कैसे आउट नहीं करेंगे। वो साला पानी ले लेके हर 2 ओवर के बाद आता है, वो क्या बता के जाता है। वैसे कप्तानी कर रहे हैं, 2-2 ओवर पीछे चल रहे हैं कि एक हाँ। बंदा सर्कल यार्ड से बाहर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, तुम लेट चल रहे हो, ऐसा क्या लेट में क्या डिस्कस कर रहे हो कि क्या लंच करना है, अब क्या खाएं अब क्या ना खाएं। वो तो कह रहा है कि पोहा तो उसी का बढ़िया होता है, हाँ, यहाँ बता। सराफे का तो बढ़िया है यहाँ नहीं। से फारिग होते ही पोहा खाने चलेंगे। हाँ देखो कैसे थे दोनों, महाकाल चलेगा, हमें नहीं पूछा, ये थोड़ी हो रहा होगा, चुगली थोड़ी चल रही होगी यार वहाँ भाई पे। यार क्या कुछ ढंगा है, 1-2 बंदे रख लो स्ट्रेटेजी रखने के लिए, जो डेटा वेटा बताया, भाई वीडियो देखे। ये उससे पहले जो हर बार वीडियो में कहते हैं, फील्डिंग पे भी थोड़ा सा देख लो, एक ही आदमी फील्डर थोड़ी है विराट कोहली, एक ही आदमी थोड़ी कंचे खेल रहा है यार, निशाने मार रहा है, बाकी तुम लोग मतलब कैसे, मतलब- उनकी पूरी टीम ने फील्डिंग करके सीरीज जिता दी यार। भाई आज का मैच उन्होंने फील्डिंग पे ही जीता है, जो हर्षित राणा कैच पकड़ा है ना हेनरी निकल्स ने, भाई ये किसी का बाप ऐसा कैच पकड़ के दिखा दे मजा आ जाता। सारे कैचेस पकड़े, एक कैच ड्रॉप नहीं करा, रन आउट करके मैच जिता दिया। कुलदीप यादव रन आउट हो गए। अब अपने को देखो भाई, अपने तो कैच ही छूट फिलिप्स जाती के पास फायर है जी। फिलिप्स के पास गेंद चला जाए तो रोहित और वो ऐसे कर, पागल है को तू रन लेगा क्या, इसके आगे पागल है क्या, तेरे को मालूम है फिलिप्स खड़ा होता है, मारेगा अरे जेम्स को रन देते। इसके सामने रन लेगा क्या तू। फिर यार मेरे को आप कहते हो कि आपको क्रिकेट की नॉलेज नहीं, आप ज्यादा मत बोलो, मैं मेरा मुंह एक दिन बंद कर देंगे, टेप वेप लगा देंगे, लेकिन चैनल ही बंद हो जाएगा, क्या करो घंटा। मत कर सब्सक्राइब, यही होगा। 14 पॉइंट जो हमारा है वो तो श्रेयस अय्यर भाई साहब, वाइस कैप्टन, बतौर वाइस कैप्टन वापस आए। एक तो ये भाई रील इतनी गंदी चीज है ना, रील इतनी गंदी नजर लगाती है, सरपंच आ गए, उसी से घर चल रहा है अगले का। सरपंच घर आ गए, सरपंच आ गए, सरपंच आ गए, सरपंच ने क्या करा देख ले, सरपंच ने 49 रन बनाए एक मैच वो में। तो बढ़िया करा आज यार, सीरीज गई जैन भाई, सीरीज गई और दोनों मैच मेरे को तो दुख है सीरीज गई। आप मतलब आंकड़ों की बात करते हो, क्रिकेटर की बात करोगे, चलो इसने इस पिछले मैच में अच्छा किया, पर वही आज बैड डे। अब भाई वही बात है, बैड डे 2 बार हो गया आपके साथ, 49 रन एक बार आए, वो भी स्केची सी नॉक लगी। ऐसे में सैमसन फिर बैठता ना पैग लेके, सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, जायसवाल वहां पे तौलिया डाल के रखता है ऐसे पोहा खा के, इतने लोग बैठे हुए ऐसे हैं। देखते हैं जब रोहित आ जाते हैं तीनों बारियों में रन ना करके, नहीं बने। मैं चाय लगवाता हूँ बच्चे तो बच्चे ही हैं, देखते तो ही हैं, बड़ा बाप नहीं, कोई अंकल को कमाना जमाना करना ही है। ऑफ कोर्स एक सीरीज डजंट डिफाइन उनकी वर्थ एंड करियर, बट इस सीरीज की कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए तो डिसअपॉइंटिंग रहा। और आखिरी डिसअपॉइंटमेंट थी हमारे रोहित भाई तीनों मैचेस में मिलाकर 60-65 से ऊपर नहीं गए। वो जो 10 ओवर में रन भाई रोहित का हल्ला होता है ना, वो एक बार रह गया। मैं नहीं कहता वो 50 बनाए या 100 बनाए, उनके 30-35, जैसे अभिषेक शर्मा को माफ है 100 कतल, क्योंकि उनके वो 14 गेंदों में 28, 15-16 गेंदों में 30-35, वो बहुत बढ़िया शुरुआत है। बिल्कुल इंडिया को आज चेस करने के लिए वो शुरुआत चाहिए थी, मुझे लगा था कि 10 गेंद तक खड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट फिर वही और पहली बॉल पे जो चौका मारा था हाँ। भाई, तृप्त हो गया था मैं तो कंबल मैंने उतार दिया था। गीले बिल्कुल। ट्रिप ट्रिप मैंने छोटे कहा, शब्द हैं। हाँ ऐसे झुरझुरी से मच गई फिर। लेकिन नोट गई थी भाई कि ये चौका आ गया और ये चेस करने का एटीट्यूड अब है। रोहित भाई आप ये देखिए कि 6-6 महीने में तो आपका मैच आता है। अब आपके जो फैन है वो साले जुलाई तक उसी को देख देख के अपना। अब ये भी देखो ना, आप फिटनेस पे काम करो, आपने वड़ा पाव बंद कर दिया, आपने बहुत सारी चीजें ना कर दी, केक नहीं खा रहे आप, इंटरेस्ट पाते थे, पागल है मैं केक खा रहा हूं। उन्होंने उधर भी बढ़िया करा यार, ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग वहाँ में तो बढ़िया पेला है करा। भाई। साउथ अफ्रीका की सीरीज में बढ़िया करा, एक सीरीज खराब गई, बट पंगा ये ना कि अब 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा हमको आपकी अच्छी बैटिंग देखने के लिए। अब मतलब बात ये है कि हम आपसे प्यार करते हैं, कोहली से ही प्यार करते हैं, ठीक है, आपके मेरे हजारे वाली भी लोग दिखाते नहीं टीवी पे, वो जो आपके हुक शॉट आ जाए, पुल आ जाए, हमें क्या चाहिए। वही हो जाता है खेल। गरीब लोग का यही है भाई, यही है, EMI अपनी तारीख पे आती है, लेकिन अब आप 6 महीने बाद आओगे, तो हम लोग की तो यही समस्या रहती है कि भाई रोहित को देर में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीरीज रही है इंडिया के लिए। विराट कोहली की सेंचुरी, उनका 93 हम सेलिब्रेट करते करते ये कैसे भूल जाए कि इंडिया ने पिछले 3 ODI सीरीज में से 2 हार चुकी है। इंडिया न्यूजीलैंड से होम ODI सीरीज हार गई। अब तो ये हो रहा है भाई कि अब कहाँ जाके काफिला रुकेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई T20 आ रहे हैं आगे 5, उसमें तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि वो तैयारी है, प्री बोर्ड है, फिर फाइनल एग्जाम 7 फरवरी से शुरू ही है वर्ल्ड कप के, उसमें उम्मीद है। बाकी कुछ लोग कमेंट्स में ये भी कहेंगे तुम्हें बड़ा पता है श्रेयस अय्यर क्या प्लेयर है, अब तो वो T20 में आ गया क्योंकि वो बाहर हो गया वाशिंगटन सुंदर। मैं कह रहा हूँ अच्छे प्लेयर हैं, बात नहीं है, पर बात होती है कि फाइनल मुकाबले में आप परफॉर्म करके ट्रॉफी दिलवा दो। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और भाई वो एक था कि सब्सक्राइबर ना, मैंने पिछली बार भी आप लोगों से फाइल कहा था, एक नहीं बढ़ा, वही है नंबर। मेरी आप लोगों से अरे रिक्वेस्ट है, इनको वर्ल्ड कप में बताएंगे। मैं प्लास्टिक के इनके सामने अरे प्लास्टिक का नहीं है, आवाज आ रही, कच्चे हैं तो भाई वही है, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर वेयर का क्यों दबाव डालना है इन पे,
कमेंट का क्यों दबाव डालना? सब्सक्राइब करो। सिर्फ सब्सक्राइब करो, हमारी रोटी चलती रहेगी। अभी तो प्यार से कह रहा हूँ ना, फिर आएंगे अपन फिर उस पे, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। हाँ फिर तो हाँ, अरे मानो एकदम साल हो। अंडी बंडी संडी हो रही वो ठंडी। तो प्लीज इन चीजों का भी ध्यान रखें। हैं शालीन लड़के दोनों प्यारे, लेकिन हमारी इज्जत आपके हाथों। गाइस इस कैंटीन को आगे खिलाने के लिए तेल पानी खर्चा लगता है। हमसे सवाल होते हैं, बंद कमरे में इसे ले जाया जाता है और आगे बताते नहीं क्या पूछा है। चल 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 गाड़ी में चलिए दिया देता है। तो प्लीज यार सब्सक्राइबर्स जागो, इसको 15,000 के पार लेके जाओ। नहीं मेरे को हम तो डिमांड भी क्या हो गई अगले की 15। हाँ भाई, जब ये ले नहीं रहा तो सीधा वही करूंगा ना जा करके। चलो जाओ भाई, मुझे भी घर जाना। चलो।